नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हज़रात मोहतरम, इस साल के रमज़ान का आखिरी दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ने पूरा महीना आफ़ियत के साथ गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाई। ये महज उसी का फ़ज़्ल व करम है। अगर अल्लाह करीम जो है हमारे जिस्मानी जो हमारी फैक्ट्री है इसका एक मामूली सा पुर्जा भी ढीला कर दे, इंसान जो है दोहरा होकर रह जाता है। अस्पताल भरे पड़े हैं, उनमें से कोई भी अपनी मर्ज़ी से अस्पताल में दाखिल नहीं है। ये अल्लाह का एहसान है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, सेहत और सलामती के साथ बैठे हैं, सहूलत और आसानी के साथ बैठे हैं, और अल्लाह ने हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक भी नसीब फरमाई। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज इस आखिरी दिन, इस रमज़ान के आखिरी दिन में कोई वक्त निकाल के किसी वक्त ज़रा तन्हाई में बैठ जाएं और दो काम कर लें। पहला काम तो ये है कि आप जाने और अल्लाह जाने कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र करने से अल्लाह इस नेमत को बढ़ा देता है। तो अगर शुक्र अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह अगले सालों के अंदर भी ये नेमत नसीब फरमाएंगे। शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह तेरा शुक्र है, आपने सेहत दी, सलामती दी, सहूलत दी, आसानी दी, आफियत दी, और ये इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाई। और दूसरा ये खुद एहतिसाबी कर लें, यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर लें कि मैंने कितनी कमी रह गई, क्या कमी रह गई, क्या खामी रह गई, और क्या कुछ था जो मैं कर सकता था मैं नहीं कर सका। उस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा कर लें। ये अल्लाह का इंतहाई एहसान और करम है कि अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। तौबा हमारी रूह के लिए जस्ट लाइक ड्रेनेज सिस्टम है। जिस तरह ड्रेनेज सिस्टम है पूरे शहर की गंदगी बहा के ले जाता है, इस तरह तौबा हमारी रूह की गंदगी बहा के ले जाती है। बशर्ते कि तौबा हमारी मुखलिस हो और तौबा हमारी सिंसियर हो। तो आज ये तौबा भी कर लें और अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। और एक और बड़ी अहम बात मैंने पहले भी बारहा अर्ज़ किया, वो है अदब। दीनी शायर जितने भी हैं, अगर इंसान किसी वजह से उस पर अमल ना भी कर सके, उसका अदब व एहतराम ना छोड़े। अदब व एहतराम नहीं छोड़ेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह उस पर अमल की तौफीक भी नसीब फरमा दे। आप हज़रात जाइए इंटरनेट पे, कल BBC ने एक स्टोरी शाया की है। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब है, फुटबॉल का क्लब है ये मैनचेस्टर में। वहाँ का एक मुलाजिम था, वो लिखता है कि एक दिन मैं ग्राउंड में जा रहा था तो मुझे कुरान मजीद का एक नुस्खा मिला। अब ये ईसाई था लेकिन इसको इतना मालूम था कि मुसलमानों की किताब है, तो कुरान मजीद का वो नुस्खा उठा के इसने अदब व एहतराम से उसको झाड़ा, साफ़ किया और उसको घर ले जाकर एक ऊँची जगह पर रख दिया। तो ये इसकी बीवी इससे लड़ना शुरू हो गई कि ये तो मुसलमानों की किताब है, तुम क्यों अपने घर में लेके आए हो, मैं इसको बाहर फेंकूँगी। अब अल्लाह की शान है, इसने कहा कि तुमने अगर इसको बाहर फेंका तो मैं तुम्हें बाहर फेंकूँ। लेकिन है ईसाई है, लेकिन अदब व एहतराम है। अदब व एहतराम उसने कहा तुमने कौन सी ये किताब पढ़ी? मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे पता है एक मोहतरम किताब है, मुसलमानों की किताब है। ये अदब व एहतराम वो चलता है। ये 2007 की बात है। उसके बाद वो लिखते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ स्पेन गया दौरे पे, सैर सपाटा करने। स्पेन के एक शहर में एक ये नाइट क्लब है, डांसिंग क्लब है, जिसका जो शक्ल है उन्होंने मस्जिद की बनाई हुई। उसके ऊपर बाकायदा मीनार भी बना हुआ है, उसके ऊपर गुंबद भी बना हुआ है। मैंने पढ़ा तो फिर मैंने नेट पे ढूंढा, उसको देखा वाकई बना हुआ है। अब ये वहाँ पे गया तो दोस्त कहने लगे कि इस डांसिंग क्लब में जाना है। इसने कहा कि नहीं, इसकी शक्ल तो मुसलमानों की मस्जिद जैसी है, मुझे शर्म आती कि मैं इस पर जाऊँ। अब देखिए अदब व एहतराम है। अल्लाह ने इसी दो जो अदब व एहतराम उसने किए, कुरान का, मस्जिद का, अल्लाह ने उसको ईमान की तौफीक नसीब की। तो आप खुद पढ़ लीजिए, कल का BBC खोलिए, आपको इस पर ये स्टोरी नज़र आएगी। तो मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अल्लाह अदब व एहतराम को कभी भी खाली नहीं जाने देता। इंसान अगर अदब व एहतराम करता रहे, किसी वजह से किसी हुक्म पर अमल ना भी कर सके, लेकिन दिल से उसका अदब व एहतराम करे, अपनी खामी समझे, कमी समझे, इंशाअल्लाह अल्लाह जो है उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। तो अल्लाह पाक हमारी खामी और कोताहियों को दूर फरमाए
ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، پورے رمضان میں جو کہا گیا سنا گیا اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی، اللہ اس کو معاف فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز عید کی نماز جو ہے 7 بجے ادا کی جائے گی۔ کوشش کریں کہ آج شام تک جو ہے اپنا صدقہ فطر جو ہے فطرانہ ادا کر دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔